बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज आपको हम एक ऐसी खबर देंगे कि मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी के बेटे साद रिज़वी को 90 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या मामला तय पाए गए हैं। जी दानिश, बताइएगा आज क्या कार्रवाई हुई है। फैज़ान, आज 90 दिन के बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों को उनके अमीर की चेहरा देखना नसीब हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा ख़ासा एक पैनिक था। सुबह से ही जैसे ही इतला मिली कि आज उनकी पेशी है और मलिक जस्टिस शहजाद अहमद की अदालत में उनको पेश करना है, तो लाहौर हाई कोर्ट के गिरदोनवा में अब बड़ा ख़ासी पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। 4 SPs के अंडर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जिसको मुख्तलिफ सेक्शंस पे खड़ा किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और बाहर एक बहुत ही अजीबोगरीब कैफियत थी और हाई सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, जिस पे मौलाना ख़ादिम रिज़वी के बेटे जो साद रिज़वी हैं उनको आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। ये बेसिकली एप्लीकेशन थी हुकूमत की जानिब से, जिसमें वो नज़रबंदी में तोसी चाहती थी। और ये इन कैमरा सेशन होता है जब भी होता है, इसमें सिर्फ फ़कत मुअज़्ज़ज़ जज होते हैं और उनके साथ जो हुकूमत का वकील और उसके अपोजिट जो है वो दरख्वास्त गुजार का यानी साद रिज़वी का वकील था, और वो अदालत के रूबरू और ये चैम्बर में समाअत होती है। इसमें इन कैमरा किसी किस्म को भी ओपन समाअत नहीं होती, जिस तरह आप कोर्ट में हम दूसरी दीगर समाअतों को सुन सकते हैं। तो ये समाअत जो है वो हुई, जिसमें उनकी जो नज़रबंदी है उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसको कलअदम करार दे दिया गया है। और उसके बाद जो है वो अब साद रिज़वी जो है वो फेस जो है वो ट्रायल ज़रूर फेस करेंगे, जो कि एक कानूनी रास्ता है। अगर ओवरऑल माहौल की बात की जाए कि माहौल कैसा था, तो लाहौर हाई कोर्ट में जैसे ही कुछ वकला, क्योंकि वकला में भी बाकायदा TLP का एक विंग है, जैसे तहरीक इंसाफ का विंग है, PSL का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विंग है, इसी तरह इंसाफ लॉयर फॉर्म है, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून लॉयर फॉर्म, तो बिल्कुल उसी तरीके से एक TLP के भी वकला का बाकायदा फॉर्म है, जो कि वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पहुँचे अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए। जो ही वो पोस्टर लेकर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने नारेबाजी का सिलसिला शुरू किया। तो जो हाई कोर्ट की सिक्योरिटी है, हाई कोर्ट की अपनी पुलिस है, जिसमें DSP अफसार की अंडर सारी वर्किंग करती है, तो उन्होंने उनसे पोस्टर छीने, जिसमें खासी कशीदगी का भी सामना करना पड़ा। वहाँ एक बड़े हिजान की सी कैफियत बन गई थी, माहौल एक डिस्टर्ब हुआ। फिर उसको पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से कंट्रोल किया और कारकुनान से पोस्टर लिया और उसको बाहर भेज दिया। ये पोस्टर वापस लेने का मामला इसलिए था क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट है, कोई पॉलिटिकल प्लेस नहीं, और ये हमारा कानूनी इदारा है और कानूनी इदारे में एहतराम लाजिम, और ऊंची आवाज़ में भी वहाँ पर गुफ्तगू नहीं की जाती। ये अदालती वक़ार का वो हिस्सा है। दानिश, कहा जा रहा है कि TLP के कारकुनान जो हैं वो साद रिज़वी के हमरा अदालत के अंदर जाने की भी कोशिश करते रहे, तो इसमें भी कोई हंगामा राई हुई है हाई कोर्ट में आज? जी, बहुत बड़ी एक तादाद थी पुलिस की भी वहाँ पर, और उसके अपोजिट जो ही उनको इतला मिली कि आज साद रिज़वी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है, तो उनके कारकुनान की भी तादाद ना सिर्फ खाली हाथ है, बल्कि वो फूल लेकर आए और उन्होंने अपने कायद पर गुलबाशी भी की। लाहौर हाई कोर्ट का हाथा अक्सर दोस्तों ने, जिन्होंने मीडिया में देखा है कि एंट्रेंस गेट के बाद एक खुला सा एरिया है, वो अगर आप देखें तो एक गुंजान आबाद एरिए के तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसमें पुलिस की खासी भारी नफरी थी और उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग किया हुआ था, और उसमें मौजूद थे साद रिज़वी साहब, जो लोगों ने जिनको देखा। उसी के साथ पुलिस ने सिविल में भी एक नफरी तैनात कर रखी थी, जो आम लोगों की तरह हम लोगों में फिर रही थी, ताकि वो किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। तो उसी के जिस तरह ही साद रिज़वी को देखा, तो कारकुनान के जज्बात, उनके अपने जज्बात हैं, वो अपने कायद को देखे वो ना रह सकें, क्योंकि 90 रोज़ के बाद जब से उनको नज़रबंद किया, आज उनको मंजर आम पर लाया गया, और वो भी अदालती हुक्म पर उनको लाया गया। तो जो ही वो उनको लेकर अदालती राहदारी में दाखिल होने लगे, तो कारकुनान ने ज़बरदस्ती उनके साथ घुसने की कोशिश की। अब तो यहाँ पर अगर बात बताई जाए, तो जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी अदालत को जाने वाला जो मेन रास्ता था, वहाँ पे एक बाकायदा गेट लगा हुआ है, वहाँ पर भी पुलिस ने बंद कर दिया था, ताकि कोई सिविल पर्सन जो है वो अंदर दाखिल ना हो सके। उसके बाद फिर जहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान, उनकी अदालत है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के बाद, तो उस तरफ फिर एक और रास्ता आता है, वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर बाड़ लगाई गई, और उसके बाद फिर तीसरा रास्ता था, उसको भी बंद किया गया था। तो कारकुनान की हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि हम अपने कायद के साथ वहाँ पर जाएँ और सारी कार्रवाई को भी अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन पुलिस ने उनकी इस कोशिश को जो है वो नाकाम बनाया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जिसको कंट्रोल करना पुलिस के फ़राइज़ में शामिल था। अच्छा दानिश, 90 दिन की नज़रबंदी के बाद
साद रिजवी को रिलीफ मिल गया कि अब उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है, हमारे नाजरीन को बताइएगा। हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं कि इनकी नज़रबंदी इनको घर में कैद किया गया था या किसी जेल में रखा गया था, इसका किसी को भी नहीं पता। लोग बड़ी तलाश में लगे रहे, लेकिन ये बताइएगा ये कहाँ पर रखा गया था इनको? अच्छा, इसमें जो कानूनी माहिरीन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में और इनके जो मुतलका वकला हैं उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में टाइम टू टाइम एप्लीकेशंस दायर की गई थी, जिसमें यही जानने की कोशिश की गई थी कि साद रिजवी को बाजियाब। अब बाजियाबी की जो एप्लीकेशन आती है वो बेसिकली आती है कि पता नहीं बंदा कहाँ है और पुलिस ने इसको कहाँ पे रखा हुआ है, लिहाजा हमें वो बाजियाब करवा कर अदालत दे। तो उसमें जो पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी उनको बताया गया था कि हमारी हिरासत में मौजूद हैं और इनको कैद नहीं किया गया, सिर्फ नज़रबंद किया गया है और सिक्योरिटी पर्पज़ की बेस पे इनको जो इतलात मिल रही थी मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक उनको जो है वो कोटलखपत जेल में ये मौजूद थे, जहाँ पर पुलिस की कड़ी हिरासत में थे, कड़ी निगरानी में थे और कोटलखपत जेल में ही इन्होंने ये सारा वक्त जो है वहाँ पर गुजारा है। अच्छा, अब कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इनको रिलीफ मिलने के बाद आप क्या समझते हैं कि ये अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकेंगे और इनकी तंजीम को जो कलअदम करार दिया गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, इस हवाले से कोर्ट में कोई बात हुई है? नहीं, आज की चूँकि सूरत हाल सिर्फ ये थी कि साद रिजवी की जो उनकी नज़रबंदी है उससे मुतल्लिक़ था। हुकूमत की तरफ से ये एप्लीकेशन आई थी कि हम इनकी नज़रबंदी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो फिर अदालत ने उनको तलब किया गया था कि देखना चाहते थे कि अभी भी इसकी ज़रूरत है या नहीं है, उसको एक्सटेंड होती है या कलअदम होती है। तो आज अदालत ने तमाम तर बहुत लंबी प्रोसीडिंग हुई चैम्बर में, तकरीबन 1 बजे के करीब साद रिजवी वहाँ पर आए और 3 बजे के करीब या 3 बजे के टाइम के लगभग जो है वो वहाँ से रुखसत हुए और वो गए। तो वो तकरीबन ये 2 घंटे की जो है वो पूरी प्रोसीडिंग है, इसमें तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और मलिक शहजाद अहमद ख़ान क्रिमिनल हवाले से बहुत ज़्यादा सीनियर जज हैं जो क्रिमिनल केसेस में वो बहुत ज़्यादा अबूर रखते हैं, तो उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद जो है वो साद रिजवी की जो नज़रबंदी है उसको कलअदम करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रायल का सामना ज़रूर करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, 90 दिन के बाद साद रिजवी को रिलीफ मिल गया और उनकी नज़रबंदी को ख़त्म कर दिया गया। अब देखना यह है कि वो अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं या नहीं चला सकते, हुकूमत इनके ख़िलाफ़ और केस बनाएगी या नहीं बनाएगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते रहें डेली पॉइंट।